एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। लड़का या लड़की की शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक कुंडली मिलान के विषय को समझना बेहद जरूरी है। अन्यथा एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। जब कभी भी किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और मान के चलिए एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले यह जांचना है कि कुंडली मिलान किस दोष की वजह से नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे गुण कम मिल रहे हैं, 18 से कम गुण मिलान आ रहा है, 12, 13 या 14 गुण मिलान आना। ऐसी स्थिति में भी यह स्थिति देखी जाती है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। गुण कम आने की वजह से या मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, या भकुट दोष गण दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। यानी कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो। तो देखिए यहां पर बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कोई भी दोष यदि बनता है ज्योतिष में, किसी भी दोष की वजह से यदि कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो किसी भी दोष के कैंसिल होने की 95% से भी ज्यादा संभावना होती है। और शास्त्र सम्मत तरीके से यदि वह दोष कैंसिल हो जाए तो विवाह करना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए आप। होता क्या है, प्रायः आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिनमें किसी भी लड़का या लड़के का डेट ऑफ बर्थ टाइम आपने डाला और वह बता देता है कि मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। मांगलिक दोष की वजह से मिलान नहीं हो रहा है, गुण कम मिल रहे हैं इसलिए मिलान नहीं हो रहा है, नाड़ी दोष है इस वजह से मिलान नहीं हो रहा है। हम उसी को सच मान करके और अंततः निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। देखिए कुंडली मिलान करते समय कुछ ऐसी चीजें जो आप जरूर समझिए। यदि रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया लेकिन किसी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझें। मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहला कारण मान के चलिए गुण मिलान कम आ रहा है 18 से, जिसकी वजह से कुंडली मिलान की स्थिति दिखा रही है कि मिलान नहीं हो रहा। गुण मिलान आ रहा है 13, 14, 11 ऐसे आ रहा है। और गुण मिलान कम आने का कारण बना गण दोष और भकुट दोष। मान के चलिए गण दोष के 6 अंक होते हैं, भकुट दोष के 7 अंक होते हैं, है ना। तो एक तरीके से दोनों मिला के 13 अंक, 36 में से 13 कम आ गए हो, तो उसकी वजह से हो सकता है गुण मिलान कम आ रहा हो। गण दोष और भकुट दोष की वजह से यदि गुण मिलान कम आ रहा है लेकिन राशि मैत्री हो जाती है, ध्यान देना, राशि मैत्री होते ही गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में अपने आप गुण मिलान का स्तर बढ़ जाएगा। मान के चलिए मांगलिक दोष आजकल बहुत चल रहा है, मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, इतना भ्रमित है कि जैसे मांगलिक कुंडली है तो मांगलिक ही रिश्ता ढूंढेंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक नॉन मांगलिक से, नॉन मांगलिक मांगलिक से मैरिज कर सकता है। वह कंडीशन लागू होनी चाहिए। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है और सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तो ऐसे में मांगलिक से विवाह करना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। मान के चलिए जो कुंडली मांगलिक, आपको लग रहा है कि कुंडली मांगलिक और मांगलिक से ही शादी करनी है। अब जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल स्व राशि का हो जाए, मेष या वृश्चिक राशि का हो जाए, उच्च राशि का मंगल हो जाए, मंगल नीच राशि में हो जाए, मंगल राहु के साथ हो जाए, मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, मंगल पर गुरु की दृष्टि हो जाए, मंगल अस्त हो जाए, या 28 या 28 से अधिक गुण मिलान की स्थिति आ जाए, तो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं जो मांगलिक दोष को पूर्णतया कैंसिल कर देती है। तो इनमें से कोई तो कंडीशन बन ही जाती है अगर जो सही से शास्त्र सम्मत तरीके से गणना की जाए। तो मांगलिक दोष का भी बिल्कुल सही से आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बार बहुत अच्छे रिश्ते हमारे ज्ञान की कमी की वजह से निकल जाते हैं हाथ से। समझ रहे हैं भाई, मांगलिक कुंडली है तो जरूरी नहीं है मांगलिक से विवाह हो। बहुत सारी ऐसी शास्त्र सम्मत कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर जो लागू हो तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है। अब मान के चलिए नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा,
तो नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे 9 नक्षत्र होते हैं, उसमें से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र है एक है लेकिन उसके चरण अलग अलग हैं, नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है, शुक्र बन रहा है, बुध बन रहा है, तो ऐसे में भी नाड़ी दोष प्रभावहीन होता है। और भी अनेकों ऐसे कारण हैं। तो कभी भी प्रिय दर्शकों, क्योंकि शादी का जो निर्णय होता है, विवाह का जो निर्णय होता है, जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होकर के मत लीजिए कि रिश्ता अच्छा है या नहीं है। बहुत बार आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन इंटरनल ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ही नेगेटिव हो तो लिया गया निर्णय भी गलत साबित हो सकता है। और बहुत बार आपको ऊपरी सतह पर लग रहा है कि कुंडली नहीं मिल रही है, गुण मिलान कम आ रहा है, मांगलिक दोष है, नाड़ी दोष है, गण दोष है, भकुड़ दोष है। लेकिन अगर ये दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो जाएं, तो जहां शास्त्रों में उस दोष का जिक्र है वहीं नीचे उसके कैंसिलेशन का भी जिक्र है। होता क्या है कि किसी भी दोष को देखना बड़ा आसान है कि ये कुंडली मांगलिक है, तो एक सिंपल फंडा बना के रखे हुए हैं बहुत से लोग कि मांगलिक तो मांगलिक से शादी करना, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके कैंसिलेशन के नियम याद रखना स्मृति में, ये आसान नहीं है, ये कठिन होता है। तो ये उन्हीं लोगों की स्मृति में हो सकते हैं जिनकी या तो लगातार प्रैक्टिस है, अभ्यास है लोगों की कुंडली मिलान करने का। कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और कुंडली मिलान नहीं हो तो सबसे पहले देखिए किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा। यदि वो दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो जाए तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, विवाह मंगलकारी होता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जिसको जरूर स्मृति में रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली मिलान करके भी देखी है जो हर तरीके से उनको बहुत नेगेटिव बताया गया था और वाकई में जब प्रॉपर गणना की गई तो वो कुंडली मिलान हो रही थी। यानी मेरे हिसाब से 5 से 10% ऐसी बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें किसी भी तरीके से दोष कैंसिल नहीं होता, अन्यथा बहुतायत यह देखा जाता है कि दोष कैंसिल ही हो जाता है और शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो जाए तो निसंकोच रूप से फिर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मेरे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, हमेशा मेरे वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। कुंडली मिलान को लेकर के बहुत से लोग बहुत भ्रमित हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपके शेयर करने से दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी, तो ये उचित जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहाँ कैसे होगी। इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।